जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को, जो कि बिहार पुलिस, एसएससी जीडी एवं यूपी पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो यह किसके अनुसार होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए दोस्तों, राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वित के प्रति उत्तरदायी बनाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो बात करें दोस्तों देश के विभाजन के, तो इसका मुख्य कारण जो था दोस्तों क्या था? तो उस समय जो है भारत पाकिस्तान के बीच को बंटवारे को लेकर जो है वह भारत में दंगा की स्थिति बहुत ही विकट हो गई थी। वह जगह जगह पर दंगे होने लगे थे। तो उन्हीं दंगों को टालने के लिए जो है बड़े पैमाने पर टालना चाहते थे, इसीलिए जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है, जिसका अयस्को से धातुओं के निष्कर्षण का विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अटलांतर और आरोग्य मंजरी नाम की भी पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों कौन सी पुस्तक? रस रत्नाकर, अटलांतर और आरोग्य मंजरी के लेखक कौन है? तो ये तीनों पुस्तक जो है दोस्तों वह लिखा गया किनके द्वारा? तो ये तीनों पुस्तक जो है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। यह जो एक रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के शोधकर्ता हुआ करते थे, और इन्होंने ही यह पुस्तक लिखा था, रत्नाकर और सेंद्र मंगल। अगला प्रश्न हमारा, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, तो यह किस लिए होता है? तो यह जो होता है दोस्तों संबंध देश के आर्थिक संभावना शक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित वर्ग ने 1857 की क्रांति को अपने आप से तटस्थ रखा था। क्या मैंने अपने आप को 1857 की क्रांति से अलग रखा था? यह वजह था कि 1857 का क्रांति जो है वह उतना सफल नहीं हो पाया, नहीं तो भारत से जो अंग्रेज है वो उसी समय ही वापस हो जाते थे, वो लौट जाते। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? तो यह जो करते हैं किसके? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है? तो देखिए दोस्तों, बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लद्दाख हमारा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। वहीं दोस्तों जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का, किसका? आंध्र प्रदेश का मलकागिरी जो है यह सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। एवं बात करें सबसे छोटे संसदीय क्षेत्र की, तो बताइए सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। अभी वर्तमान में इसकी जो चर्चा है वह चल रही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आरक्षित क्षेत्र है? तो यह जो है कौन दोस्तों? तो यह है हरियाणा, और इसके बाद जो नंबर आता है सबसे कम में वो आता है पंजाब का।
इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है? तो इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसके अनुसार जो है ऑप्शन के अनुसार हमारा कोलकाता से हजारिका जो है यह सबसे लंबा है। क्या सबसे लंबा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है? तो इस नेशनल हाईवे का नाम है NH6। क्या? NH6। इसको भी आप याद रखिएगा। सन 1919 में पंजाब में क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो यह जो लौटा दी थी दोस्तों किसने? तो यह जो है सर की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो है समवर्ती सूची का नहीं बल्कि यह संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय। और संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में जो दोस्तों 97 विषय हैं। कितना? 97। अगला प्रश्न हमारा, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। तो यह खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो बात करें दोस्तों आर्थिक सर्वे की, तो बताइए आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों यह पटियाला में है। कहाँ? पटियाला में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। किस कब? 1961 में। दो या उससे अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? तो यह जो दोस्तों अनुच्छेद 231 के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत जो है संसद द्वारा कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये थे दोस्तों कौन? BN राव थे। कौन? BN राव। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात से संबंधित नहीं है? तो यह जो कौन? सहकारी विपणन संस्था है। यह जो दोस्तों कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में वह राज्य जहां केवल 3-4 माह तक शुष्क मौसम रहता है कौन सा है? तो यह जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया? तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ दोस्तों वो हुन के आक्रमण के कारण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो यह जो है
बिंबिसार के शासनकाल में। किसके? बिंबिसार के शासनकाल में। और अजात शत्रु की बात करें दोस्तों, तो अजात शत्रु जो है पहले जैन धर्म को मानता था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग दर्शन की जो स्थापना की थी वह वल्लभाचार्य ने की थी। भारत के निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो यह जो है कपड़ा उद्योग में। किसमें? कपड़ा उद्योग में जो है सबसे अधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। और यह कितना है दोस्तों? तो यह जो है 14% लगभग, अर्थव्यवस्था का 14%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दस डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो यह जो है दोस्तों छोटा निकोबार तथा बड़ा निकोबार के मध्य। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 2012 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक क्या था? तो इसका जो शीर्षक था दोस्तों क्या? तो इसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक जो था वह ए था। क्या? ए, भारत भाग विधाता। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसे जाना जाता है? तो यह तो है किसके? तो यह जो है दिगंबर विष्णु पुलस्कर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह जो हुआ था सूरत 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम और गरम दल में विभक्त हो गया था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? तो यह जो है अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल के बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह जो है दोस्तों लोहिनापुर पटना से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। काला जार किस कारण से होता है? तो काला जार जो है लिस्मनिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष के उपचार में दोस्तों बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है।
सोना में खाली स्थान मिलाया जाता है? तो सोना में दोस्तों तांबा मिलाया जाता है। क्या तांबा और सोना? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो यह जो दोस्तों संवहन सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर जो दोस्तों मरकरी और आर्गन का होता है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा जो है दोस्तों वह सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। किसे? सिलिकॉन कार्बाइड को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? इसे जो है एसिटोबैक्टीरिया एसिटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का भी सोल्यूशन कर दिया जाए वीडियो में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 9900 हो जाएगा। इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 8.1/3%। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना? 15। फोर्टी थ्री का हो जाएगा दोस्तों 13:13/14। इस प्रश्न को सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। कितना? 9। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपका समझ जाएगा वह 500 हो जाएगा। कितना? 500 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7620। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2.5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले एक भारतीय को भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन जो है दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों वर्गीज कुरियन की, तो इनका संबंध जो है किससे? श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। और इन्हें जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ? तो आदि शंकराचार्य का जो है दोस्तों जन्म हुआ केरल में हुआ। कहाँ? केरल में हुआ। केरल के किस गांव में? तो केरल के जो है दोस्तों कलाड़ी गांव में। किसमें? कलाड़ी गांव में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर है? तो बात करें दोस्तों नवलखा पैलेस की, तो नवलखा पैलेस जो है बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार के मधुबनी के पास एक शहर है राजनगर। राजनगर शहर के पास जो है यह स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे जो है दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने करवाया था। किसका? इसका निर्माण।
अगला पुस्तक है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक जो है दोस्तों वह अरविंद घोष है। कौन? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वह बात करें विवेकानंद की तो इन्होंने राजयोग, कर्मयोग जैसी पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न हमारा, दक्कन ट्रेप में निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? तो दक्कन ट्रेप के निर्माण में जो प्रमुख योगदान है दोस्तों वह लावा का है। किसका? लावा का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना किस राज्य में मिलता है? तो सोना जो है दोस्तों कर्नाटक के कोलार में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में बिहार में भी, जमुई में ये सोना प्राप्त हुआ है। नाइनटीन 87 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय पहले एशियाई कौन थे? यह जो थे दोस्तों विश्वनाथ आनंद थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह जो दोस्तों 2005 में शुरू किया गया। कब? 2005 में शुरू किया गया है। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो यह जो दोस्तों कौन? मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह जो है मोनपा, किसके? मोनपा जनजाति के द्वारा यह लोसार उत्सव मनाया जाता है। और लोसार का अर्थ होता है दोस्तों नया वर्ष। क्या? नया वर्ष। और यह मुख्यतः तिब्बत, नेपाल, भूटान में महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। और यह जो है भारत में सिक्किम एवं लद्दाख में मनाया जाता है। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो मधुबनी कला के लिए जो दोस्तों बिहार वह विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव जो दोस्तों एक महादेश है। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? तो यह दोस्तों कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर जो है वह उड़ीसा में है। क्या? उड़ीसा में। इसे ब्लैक पगोडा के भी नाम से जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो बात कर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में दोस्तों जो जाकर गिरती है वह माही नदी है। कौन? माही नदी। अगला प्रश्न हमारा, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अमर्त्य सेन को दोस्तों जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले एक पहले भारतीय का नाम बताइए। तो उनका नाम था क्या था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो यह जो किनका जन्म दिवस, तो यह जो है दोस्तों एस विश्वेश्वरैया, और इनके जन्म दिवस 15 सितंबर को, किसको, 15 सितंबर को विश्व इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर क्या हैं? तो पंडित रविशंकर जो है दोस्तों एक विख्यात सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो बात करें दोस्तों पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किससे? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और ये इसकी स्थापना जो है 1951 में भारत को जो है आर्थिक 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 रूप से संपन्न बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1951 में। इसमें कुल 12 5 वर्षीय योजना चली थी, जिसका लास्ट में जो है इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या नीति आयोग की घोषणा की गई थी, लागू हुआ था। अगला है मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम जो है दोस्तों यह केरल में बोली जाती है। कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है? तो बात करें दोस्तों संतोष ट्रॉफी की, तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। बात करें दोस्तों क्रिकेट से, तो क्रिकेट से संबंधित जो है रणजी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन, तो यह जो है कब, 28 फरवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों, यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह जो है रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज जो थे दोस्तों वह गेहूं और जौ थे, जिसकी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह मोहनजोदड़ो के से कहाँ मिले हैं? कहाँ? मोहनजोदड़ो से। मेहरगढ़ में शिला मिला है दोस्तों, माफ कीजिएगा। सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है। तो यह दोस्तों कौन? घातो कीतो। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? तो यह जो दोस्तों न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो यह जो होता है दोस्तों कैप्सेसाइमिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय जो है मनुष्य का रक्तचाप जो है दोस्तों वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वह कहलाते हैं? तो वो जो है दोस्तों स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अमेबिक पेचिश पैदा करता है? तो यह जो कौन एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो यह जो दोस्तों विटामिन डी बनाती है। क्या? विटामिन डी। यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या हो जाता? तो अधिक हो जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन किया जाता है। तो यह जो है लाल प्रकाश से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? तो यह क्या है, तो विभिन्न ऋतुओं का होना, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10:3। वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर जो है दोस्तों वह चुंबकीय प्रभाव के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 78, 78। गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह का परिक्रमा करता है? तो गैनीमेड जो है दोस्तों वह बृहस्पति का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। हमारा दिया हुआ है नॉट ब्रीथ अपवर्ड, क्या नॉट ब्रीथ अपवर्ड, इसका अर्थ होता है रहस्य को गुप्त रहना, यानी कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, टू रिमेन साइलेंट अबाउट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स ऑफ द गिवन पीटी। तो पीटी मीन्स होता है दोस्तों, पीटी मीन्स होता है छोटा यानी नगण्य, और क्विक, डल और लाइट ये सारे जो सारे हैं इसका अर्थ भी होता है छोटा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिग जो हमारा हुआ सही हो जाएगा। अगला है सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड चोक। चोक का मतलब तो होता है दोस्तों ब्लॉक कर जाना, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वन हु ट्रेवल ऑन फुट, यानी जो अपने पैरों पर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है दिस चिल्ड्रन आर अटेंडेंट योगा क्लासेज रेगुलरली। तो इसमें जो दोस्तों आर क्या इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो आर अटेंडेंट, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है डिफेंड का एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो डिफेंड, तो डिफेंस मीन्स होता है दोस्तों रक्षा करना, क्या रक्षा करना, इसका जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, टर्निस, क्या टर्निस, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है द मालदीव्स इज वन ऑफ द फ्यू प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एंसिडेंट्स प्लेजर कैन बी डिजर्व फ्रॉम द डूइंग नथिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ट्रिमडस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्य में किस पत्र पर किसके किस पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका जो होगा नाम पर, इसमें गलत होगा, किसके नाम से होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सरोवर का पर्यायवाची है, तो सरोवर का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों वह तालाब हो जाएगा, क्या तालाब, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। ए सही होगा, माफ कीजिएगा। अगला है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यह जो हो क्या, आक्रांता। सही वर्तनी का चयन करने का कह रहा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मंतव्य।
अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित आप ठीक कहते हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका जो है डी आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, विफल का विलोम शब्द होगा, तो विफल का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वह सफल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।